स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ रहा है एंड फैंडम लिटरली पागल हो चुका है विद थ्योरीज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी इंटरेस्टिंग और पॉपुलर थ्योरीज की जो फाइनल सीजन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। एडी के पॉसिबल कमबैक से लेकर ट्रैजिक डेथ्स और माइंड ब्लोइंग सीन्स, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक आपको पक्का लगने लगेगा कि इनमें से एक थ्योरी तो शो में कंफर्म होगी ही। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द मोस्ट फेमस थ्योरी। According to many fan theories, Eddie is gonna make a comeback in the show, but इस बार वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं बल्कि Dungeons and Dragons के कैरेक्टर काश जैसा अनडेड वॉरियर बन के लौटेगा, जो पहले वेक्ना का राइट हैंड होता है और बाद में उसी को बिट्रे कर देता है। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सीजन 4 में एडी के अराउंड ऑलरेडी काफ़ी D&D पैरलर्स डाले गए, लाइक उसका हेल फायर क्लब, उसका डेमो बैट से मरना, टैटूज में बैट्स का सिंबल्स और फुल मेटल कॉन्सर्ट जो डेमो बैट्स को अट्रैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू मैनी फैंस, उसको एक तरह का वैम्पायरिक अनडेड फॉर्म दे दिया होगा, जैसे वेक्ना अपने लिए एक वेपन की तरह यूज़ करेगा। अब यहाँ से थ्योरी और ज़्यादा फिल्मी हो जाती है। इमेजिन करो फाइनल बैटल जब हॉकिंस और अपसाइड डाउन का क्लैश हो रहा है। वेक्ना की आर्मी के बीच में से एक आर्म डार्क फिगर निकलता है जिसके हाथ में एक जैक्ड स्वॉर्ड है, फुल ऑन कास्ट वाइब्स, और फिर उसका हेलमेट बदलता है और अंदर एडी, बट ये एडी फुल्ली वेक्ना के कंट्रोल में। और फिर आता है इमोशनल गट पंच मोमेंट दैट डस्टिन उसको पहचान लेता है। एक साइड एडी का करप्टेड वर्जन है और दूसरी तरफ डस्टिन का गिल्ट कि उसने एडी को लास्ट मोमेंट पर अपना हीरो कहा था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी इज एडी इवेंचुअली वेक्ना के खिलाफ हो जाता है, सेल्फ सेक्रीफाइस करता है और कास्ट की तरह ही अपने क्रिएटर को वीक कर देता है। और अगर ये होता है तो ये पूरी सीरीज का सबसे बड़ा चीयरिंग और क्राइंग मोमेंट एक साथ बन सकता है। चलो अब चलते हैं स्ट्रेट अपसाइड डाउन की तरफ। सबने नोटिस किया होगा कि अपसाइड डाउन का कैलेंडर 6 नवंबर 1983 पर अटका हुआ है, वही रात जब विल गायब हुआ था। अब पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि ये सिर्फ कोई रैंडम ग्लिच नहीं है बल्कि ये पूरे शो की कोर मिस्ट्री है। कुछ फैंस का मानना है कि अपसाइड डाउन ओरिजिनली हॉकिंस जैसा बिल्कुल नहीं था, ये एक रॉ एब्स्ट्रैक्ट मॉन्स्टर डायमेंशन था जिसको 1983 में शेप मिला। जब 11 ने गेट ओपन किया, डेमोगॉर्गन ने विल को पुल किया और विल के इंटेंस फियर, ट्रॉमा और इमेजिनेशन ने मिलकर अपसाइड डाउन को हॉकिंस जैसा बना दिया और उसी डेट पे फ्रीज कर दिया। इसका एक और डार्कर वर्जन ये भी है कि विल की प्रेजेंस ही अपसाइड डाउन को एंकर करती है, इसीलिए टाइम आगे नहीं बढ़ता। सीजन 5 में ये रिवील हो सकता है कि अगर विल का कनेक्शन कट कर दिया जाए तो या तो अपसाइड डाउन कोलैप्स हो जाएगा या फिर हमारी रियलिटी इसके साथ मर्ज हो जाएगी। ये थ्योरी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये तीन चीज़ें कनेक्ट करती है। 1983 की फिक्स डेट, विल का कंटिन्यूस आई कैन फील हिम टाइप कनेक्शन वेक्ना से, और डफर ब्रदर्स का ये कहना कि सीजन 1 से ही एंडिंग का प्लान फिक्स था। अगर अपसाइड डाउन लिटरली विल के दिमाग का डिस्टॉर्टेड एक्सटेंशन निकला तो एंड गेम ऑटोमेटिकली बहुत पर्सनल हो जाएगा। I could not pretend, and I realized I didn't have to. अब तीसरी थ्योरी थोड़ी अनकंफर्टेबल है, स्पेशली 11 के फैंस के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विल का डेमोगॉर्गन से मिलना प्योर चांस नहीं था बल्कि उसके पीछे भी 11 का ही हाथ था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब 11 लैब से भागती है तो वो बायस के शेड तक पहुंचती है। एंड यहाँ पे एक पॉपुलर बैकग्राउंड ये बोलता है कि एल ने अपनी पावर से शेड का लॉक मैनिपुलेट किया, डेमोगॉर्गन को अट्रैक्ट किया या एटलीस्ट उसके पाथ को अल्टर किया, जिससे विल परफेक्ट टारगेट बन गया। ये चीज़ अभी तक डायरेक्टली स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई है, लेकिन लोग इसको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये एल के गिल्ट को और ट्रेजिक बना देता है। क्योंकि जिस लड़के को बचाना उसका मिशन बन गया था, शायद उसके ओरिजिनल पेन का सोर्स भी वो खुद ही थी। अगर सीजन 5 में कोई फ्लैशबैक सीक्वेंस आता है जहाँ वो रात दोबारा दिखाई जाती है, लेकिन इस बार एल की प्रेजेंस को ऐड करके, तो ये पूरी सीरीज को रेट्रोएक्टिवली और डार्कर बना देगा। और इमोशनली ये चीज़ एल के फाइनल डिसीजन को और हैवी कर देगी, दैट वेदर शी सेव्स विल, sacrifices him, or sacrifice herself. We find Vecna, we end this once and for all, together. This fourth theory directly aims at the stakes of Endgame. इस थ्योरी के हिसाब से लास्ट सीजन में वेक्ना डेस्परेशन में विल की बॉडी को कम्प्लीटली पॉजेस कर लेगा। अभी तक विल को हमेशा ही रिसीवर के रूप में दिखाया गया है। वो टिंगलिंग फील करता है जब भी वेक्ना उसके नियर हो, वो उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेता है। अपसाइड डाउन से उसका साइकिक लिंक सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये थ्योरी ये कहती है कि ये सब बिल्डअप एक्चुअली एक फुल बॉडी टेक ओवर के लिए ग्राउंड वर्क है। इमेजिन इन फाइनल एपिसोड्स विल की आवाज़ बदलने लगती है, डायलॉग में थोड़ा वेक्ना स्टाइल रिदम आ जाता है। उसके फ्रेंड्स इनिशियली सोचते हैं कि वो सिर्फ स्कैर्ड है, पर धीरे धीरे पता चलता है कि वेक्ना उसकी फुल बॉडी का यूज़ कर रहा है। एंड यहीं से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। हॉपर जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान है, वो विल को रोकने की सोचेगा, वहीं जॉयस अपने बेटे को छोड़ नहीं पाएगी। एंड 11 के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा, कॉज उसको पता चलेगा कि जिस फ्रेंड को बचाने के लिए उसने सब कुछ किया, उसी को मारना लास्ट ऑप्शन बन रहा है। इस थ्योरी का ट्रेजिक एंड वर्जन बोलता है कि विल या तो खुद को सेक्रीफाइस करेगा या 11 उसको मार कर वेक्ना को डिस्ट्रॉय कर देगी एंड फिर लाइफ टाइम गिल्ट कैरी करेगी। एंड ये थ्योरी काफ़ी सेंस भी बनाती है
क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा से ही सेक्रीफाइस के थीम पर बिल्ट होता रहा है एंड एंड में सबसे टफ सेक्रीफाइस लॉजिकली विल के कैरेक्टर का ही है। You are going to help me one last time. पांचवी और आखिरी थ्योरी ज़्यादा एंड गेम वाइब वाली है। इसके अकॉर्डिंग फिनाले में सिंपल गेट बंद करो और सब नॉर्मल हो जाएगा वाला सॉल्यूशन नहीं आने वाला। इंस्टेड बैरियर टूट जाएगा और हॉकिंस का रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन एक ही जगह को एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। सोचो एक ऐसा टाउन जहाँ नॉर्मल लोग भी रहते हैं लेकिन कहीं कहीं डेमिगॉर्गन के क्लो मार्क्स, स्काई में वियर्ड लाइटनिंग, डेड वाइन्स बिल्डिंग पे लटक रहे हैं और लोगों ने इस सब के साथ जीना सीख लिया है। अकॉर्डिंग टू फैंस ये एक बिटर स्वीट ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक बट होपफुल एंडिंग हो सकती है। 11 शायद अपनी पावर्स परमानेंटली लूज कर देगी या उनको कॉन्शियसली सील कर देगी ताकि नए गेट्स ना बने। पार्टी के बच्चे एडल्ट्स बन चुके होंगे जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के गार्जियंस बन जाते हैं बट नॉट एज सुपर हीरोज रेदर एज स्कार्ड सर्वाइवर्स। ये थ्योरी इसलिए भी पसंद की जा रही है क्योंकि ये रीसेट बटन को रिजेक्ट करती है। रियलिटी में जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है उसका कोई क्लीन अंडू नहीं होता है एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए भी एक ऐसी इमोशनली ऑनेस्ट एंडिंग फैंस इमेजिन कर रहे हैं। सो ये थे 5 सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड, सबसे ज़्यादा क्रेजी एंड ऑनेस्टली काफ़ी बिलीवेबल थ्योरीज अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। टेल मी इन दी कमेंट्स इनमें से कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज़्यादा पॉसिबल लगती है और कौन सी तुम बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे। ऑल्सो राइट अबाउट योर ड्रीम एंडिंग ऑफ दिस आइकॉनिक शो and share this video with your fellow Stranger Things fans. If you enjoyed the video, like it, subscribe this channel for more amazing content और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay strange.